क्या आपका भी खाता किसी पुलिस स्टेशन या किसी अदर स्टेट की पुलिस ने फ्रीज कर दिया है, या आपके बैंकिंग अकाउंट पर भी होल्ड लगा है, या आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया गया है? तो यह वीडियो आपके लिए है। याद रखें, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई साइबर धोखाधड़ी होती है और अगर वह व्यक्ति साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर उसकी सूचना देता है या राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करता है, उसके तुरंत बाद उसके यानी पीड़ित के खाते से जहाँ जहाँ भी पैसा जिन जिन अकाउंट में गया होगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे अकाउंट, तीसरे से चौथे, ऐसे एक लेयर से दूसरी लेयर, ऐसे 10 लेयर तक सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं या लीन कर दिए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना या आपके परिचित का कोई अकाउंट लीन हो गया हो तो क्या करें? याद रखें, जब इस तरह के अकाउंट लीन किए जाते हैं तो आपके बैंक को एक ईमेल आता है। जिस स्टेट या जिस स्टेट के पुलिस स्टेशन ने ये आपके अकाउंट फ्रीज करने की रिक्वेस्ट उनसे की होती है, वह एक PDF संबंधित बैंक को भेजते हैं, जिसके आधार पर ही बैंक संबंधित अकाउंट को होल्ड लगाती है या उसका डेबिट फ्रीज करती है। आपको अपने संबंधित बैंक में जाना चाहिए और वहाँ जाकर पूछना चाहिए कि किस स्टेट की पुलिस ने या किस पुलिस स्टेशन ने आपको फ्रीजिंग की प्रोसेस की रिक्वेस्ट की है। उस PDF में संबंधित पुलिस स्टेशन तथा उसकी स्टेट का भी उल्लेख किया होता है। वहाँ पर उस स्टेट के पुलिस स्टेशन का नंबर तथा ईमेल एड्रेस भी मेंशन होता है। आप अपनी बैंक से ये PDF मांग सकते हैं और संबंधित थानों में या स्टेट में फ़ोन पर बात करके अपना पक्ष रख सकते हैं। यदि किसी दशा में या स्थिति में आपको उस पुलिस स्टेशन का नंबर या ईमेल एड्रेस ना मिल पाया हो तो संबंधित बैंक से सिर्फ उस स्टेट की पुलिस या वहाँ के पुलिस स्टेशन का नाम पता कीजिए। इंटरनेट पर जाकर उस स्टेट की पुलिस की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ के पुलिस स्टेशन को सर्च कीजिए। जो आपका पुलिस स्टेशन आपकी बैंक ने बताया है, उस पुलिस स्टेशन में जो नंबर मेंशन होंगे, जो ईमेल एड्रेस होगा, उनको नोट डाउन कीजिए और उस संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क करके बात करके अपना पक्ष रखकर अपना खाता डीफ्रीज करा सकते हैं। यह स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसमें कि पीड़ित जिस पुलिस स्टेशन में शिकायत करता है वही आपके अकाउंट पे होल्ड लगाती है। साथ ही साथ वही पुलिस स्टेशन आपके अकाउंट को अनहोल्ड कर सकता है या उस पर डेबिट फ्रीजिंग की प्रोसेस को रिवोक कर सकता है। किसी भी केस में अगर आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन या लोकल क्राइम ब्रांच या फिर अपने स्टेट साइबर सेल के ऑफिस में जाएंगे, वह लोग भी आपकी इस केस में मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एजेंसी आपके अकाउंट पे होल्ड लगाती है उसको अनहोल्ड का अधिकार भी कानून उसी एजेंसी को देता है। यानी किसी स्टेट की क्राइम ब्रांच ने आपके अकाउंट पे होल्ड लगाया है तो उस स्टेट की या उस शहर की क्राइम ब्रांच ही आपके अकाउंट को अनहोल्ड कर सकती है। यदि किसी स्टेट की स्टेट साइबर सेल, राज्य साइबर सेल ने आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज किया है तो डेबिट फ्रीज की प्रोसेस को वो ही रिवोक कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं। अगर आपके अकाउंट पे को लीन कर दिया गया है या डेबिट फ्रीज कर दिया गया है तो संबंधित पुलिस स्टेशन ही उस पर डीफ्रीजिंग की प्रोसेस कर सकता है। कोई अन्य पुलिस स्टेशन उस राज्य का भी नहीं या अन्य राज्य का भी नहीं। तो यहाँ वहाँ भटकने की बजाय अपने संबंधित बैंक में जाइए, उनसे PDF की डिमांड कीजिए जिसमें ये मेंशन होगा कि किस राज्य की पुलिस ने और उस राज्य के किस पुलिस स्टेशन ने आपके अकाउंट पे होल्ड लगवाया है, जिसमें इस पूरी PDF में जो पीड़ित है उसका नाम भी होता है, उसके साथ कितने रुपए की ठगी हुई है यह भी मेंशन होता है और आपके अकाउंट में उस पूरी ठगी में से कितना अमाउंट आया है, चाहे वो 5वें 6ठे लेवल पे या 9वें या 10वें लेवल पे आया हो, तो वह भी मेंशन होता है। साथ ही यह भी मेंशन होता है कि आप कौन से लेवल पर अपराधी बने हैं या आपका अकाउंट किस लेवल पर फ्रीज किया गया है। याद रखें, यदि आपका अकाउंट 5, 6, 7, 8 या उसके आगे के लेवल पे बना है
तो आपके अकाउंट को फ्रीज़ या डी फ्रीज़ होने में, अकाउंट को वापस रिवोक करने में कुछ आधे घंटे का ही समय लगेगा अगर आप अपना पक्ष रख देते हैं। लेकिन यदि आपका अकाउंट प्रथम लेवल पर है, यानी जिसने शिकायत की थी उसके अकाउंट से सीधे आपके अकाउंट में आया है, या सेकंड लेवल या थर्ड लेवल पर है, तो आपको अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। आपको यह साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति के अकाउंट से पैसा गया है आपके खाते में आपकी मर्जी के बगैर आया है, या आपका इस पूरे रैकेट से या पूरे गिरोह से कोई लेना देना नहीं है। याद रखें, जांच एजेंसियां जब अलग अलग लेवल पर खाते फ्रीज करती हैं तो ये मान के चलती हैं कि जो ये पैसा अलग अलग अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वह इस गिरोह के साथ ही है। इसीलिए ये सारा फ्रीजिंग की प्रोसेस की जाती है ताकि पीड़ित का पैसा हर लेवल पे बचा लिया जाए और उसको इंसाफ मिले, उसको अकेला या असहाय न छोड़ा जाए। ऐसा कुछ आपके साथ होता है, आपके परिचित के साथ होता है तो घबराएं नहीं। अगर आपकी इसमें किसी तरह की कोई लिप्तता नहीं है तो आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर भी इस पर संज्ञान ले सकते हैं। वह भी आपको यही मार्गदर्शन देंगे कि आपके बैंक से संबंधित थाने या स्टेट का नंबर या ईमेल एड्रेस लेकर उनसे अपनी बात करके या वहां जाकर प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखकर आपका अकाउंट आप डीफ्रीज करा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर किया गया एक वीडियो किसी का अकाउंट डीफ्रीज कराने में मदद करा सकता है। साइबर अपराध में आप याद रखें कि अगर अननोन खातों से अगर आपने अपने अकाउंट में पैसा डेबिट करा लिया है तो आप भी इसी तरह का डीफ्रीजिंग का शिकार बन सकते हैं। तो किसी भी अननोन व्यक्ति से रिक्वेस्ट पर अपने खातों में 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपये, कोई भी छोटा अमाउंट भी आप ट्रांसफ़र ना कराएं, क्योंकि अगर यह राशि किसी अपराध में लिप्त है तो आपका अकाउंट भी लीन कर दिया जाएगा या डेबिट फ्रीज कर दिया जाएगा। इस सब से बचने के लिए खुद भी सुरक्षित रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और दूसरों को भी करें। जय हिंद, धन्यवाद।